शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर या अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत गलत नहीं है। इसे किसी भी हालत में दबाया नहीं जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इन तरह की शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DI चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि किसी भी तरह की सूचनाओं पर रोक नहीं लगना चाहिए। सूचनाओं पर रोक न्याय की बुनियादी अवधारणा के खिलाफ है। इसलिए सभी राज्यों और उसके DGP को ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नागरिकों के द्वारा दी जा रही शिकायत को गलत सूचना नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये आदेश दिया था कि अगर कोई डराने वाली यानी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के दामों, दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि वैक्सीन निर्माता टीके की एक डोज के लिए 300 या 400 रुपए ले रहे हैं, तो क्या हम एक राष्ट्र के रूप में सभी टीकों को खरीद कर राज्यों के बीच बांट सकते हैं जिससे कीमत में कोई अंतर नहीं हो। पीठ ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीके के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये निर्देश नहीं दे रहे, लेकिन आपको इस पर गौर करना चाहिए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने ऑक्सीजन को लेकर कहा कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मांग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने राज्यों को उनकी जरूरत बताने को कहा है ताकि उनकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण किया जा सके। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। हमें 70 साल में स्वास्थ्य संरचना की जो विरासत मिली है वो अपर्याप्त और स्थिति काफी गंभीर है। साथ ही पीठ ने सुझाव देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र चरमराने के कगार पर है और इस संकट में रिटायर्ड डॉक्टरों और अधिकारियों को दोबारा काम पर रखा जा सकता है।